नवादा जिला में आरजेडी मजबूत हुआ है या कमजोर? पिछले 17 महीने भी तो सरकार में थे, उस समय बिजली मुफ्त क्यों नहीं दी? सीटों का बंटवारा जिला अध्यक्ष करेंगे। 1100 शुभ होता है ना? क्या 1100 शुभ होता है ना? नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनाव आखिरी मुहाने पे है। इस दौरान सब लोग जनता के बीच में जाते हैं, यानी जनता जन मन गण के पास जाते हैं और खासकर हम पत्रकार। इसी सिलसिलेवार ढंग से आज हम पहुंचे हैं नवादा जिला के आरजेडी जिला अध्यक्ष उदय यादव जी के पास। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद आपको। बढ़िया है, आप आए हैं मेरे यहाँ मिलने के लिए। आप तो जाने माने पत्रकार भी हैं, अनुभव आपको है। सर, सबसे पहला एक सवाल है, नवादा जिला में आरजेडी मजबूत हुआ है या कमजोर? पूरे जब जदयू की खेमा, उनके बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जदयू के दो पूर्व विधायक, एक एमएलसी पूर्व, और वो काफ़ी मजबूत लोग हैं, उन लोगों के पास काफ़ी राजनीति का अनुभव है। सारे लोग टूटकर यहाँ आए और तेजस्वी जी जब नवादा 9 तारीख को पहुँचे थे, लाख का तो भीड़ हमको लगता है होगा, 1 लाख से नीचे का भीड़ नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग ग्राउंड में थे उतने लोग इधर उधर बाहर थे। जैसे लग रहा था दुर्गा पूजा का मेला है। ऐसा भीड़ तो मैंने नवादा में नहीं देखा था। तो और उसमें भी युवाओं की भीड़ थी, सभी जाति समुदाय के लोग थे। और अब हम लोगों को ये फीलिंग हो रहा है कि हम लोग काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और पहले से भी मजबूत थे, और पूरे मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और उदय यादव को जिस समय कमान मिली थी उस समय शायद आरजेडी बिल्कुल कमज़ोर थी। मजबूती पर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने एक सवाल ज़रूर कहा कि जब हम यहाँ आरजेडी में 2 विधायक, 1 एमएलसी मेरे साथ जुड़े, लेकिन क्या आप इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि नवादा जिला में जब ये लोग 2 जुड़े तो आपके 2 एमएलए और 1 एमएलसी आरजेडी से भी बाहर दिख रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। वो दोनों तीनों ने ताकत भी आजमा के देख लिया लोकसभा चुनाव में। उन लोगों का वजूद क्या रह गया है? आप देखें ना, 2 विधायक और बैक साइड से कुछ विधायक लोग भी उनको मदद कर रहे थे। एमएलसी अपने थे, जिला परिषद अध्यक्षा थी, उनके पूरे कंपनी फैक्ट्री जितने नौकर चाकर सब थे। 38,000 वोट लाए ना जी, लाए। और 10,000 वोट तो सब डम्मी, जिसका हम लोग नॉमिनेशन करवाए थे 10,000 वो सब लाए थे। तो 10,000 38,000 में माइनस कीजिए, 28,000 वोट। तो 28,000 वोट में कई विधायक और एमएलसी दुनियादारी को देख लीजिए। मतलब सबको 10-10 हज़ार बांट दिए। अब आप ही समझ लिए क्या है, 28,000 में 10-10 हज़ार बांटिएगा तो नहीं पूरेगा, 5-5 हज़ार आपको बांटना पड़ेगा। 5-6 लोग तो वो लोग थे। तब उनकी वजूद क्या रह गई है पार्टी के बगैर? समझ लीजिए, संगठन बहुत बड़का चीज़ होता है और संगठन से कोई भी पार्टी चलता है, और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन से जो बड़ा होने का प्रयास आज तक किया है, वो लोग संगठन से बाहर गए हैं। ऐसा लोगों का मानना है, लोग कहते चल रहे हैं कि कौशल यादव आरजेडी में इसलिए आए, वो सोचे कि हम आरजेडी का दामन थाम लेंगे और आरजेडी की तरफ से टिकट ले लेंगे और विधानसभा चले जाएंगे। देखिए, कौशल यादव हमारे पास टिकट लेने के लिए नहीं आए हैं। जिस समय एमपी के चुनाव में नवादा जिला में कोई भी शीर्ष नेता हमारे साथ नहीं थी। हम सभी टीम, हम लोग तो सेकंड नेता हैं भाई, फर्स्ट नेता तो है नहीं। देखिए, भैया हैं, मैडम हैं, भाई लोग हैं, इधर मैडम हैं, उधर भाई लोग हैं। सभी लोग जिस समय नवादा जिला में हम ही लोग घूम रहे थे एमपी के चुनाव में श्रवण कुशवाहा जी को लेकर के, उस समय एकमात्र लीडर कौशल यादव जी ने हम लोगों को सहयोग किया। उस समय उनको कुछ बनने की चाहत नहीं थी, वो सरकार में थे। सलमान रागिब जी जिला अध्यक्ष थे। पार्टी का, सरकार का जिला अध्यक्ष होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने ये सब छोड़ करके हमको मदद किया, और उनको ये लगा कि बाहरी लोग आएंगे तो नवादा विकास नहीं करेंगे, नवादा का बेटा रहेगा, नवादा विकास करेगा। तो फिर यहाँ टिकट लेने की बात कहाँ से होती है? तो अब आरजेडी आने वाले विधानसभा 2025 का
कैसे सीटों का बंटवारा होगा। जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि टिकट श्रवण कुशवाहा को मिले, उदय यादव को मिले, कौशल यादव को मिले, मुन्ना मियाँ या पूर्णिमा यादव या कोई और। कैसे बंटवारा हो पाएगा, लोग कैसे समझ पाएंगे नवादा विधानसभा की बात। सबसे पहले बात बता रहे हैं, चुनाव लड़ने का इच्छा किसको नहीं है। श्रवण कुशवाहा को भी इच्छा है, कौशल जी को भी इच्छा है, पूर्णिमा जी को भी इच्छा है, उदय यादव को भी इच्छा है, सबको इच्छा है, वगैरह वगैरह ABCD सब लोग चाहते हैं चुनाव लड़े। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, हमारे नेता जमीन स्तर से सर्वे करवा रहे हैं और एक एक लोगों के पास उनका गुप्त रूप से सर्वे का टीम जा रही है। जिनका सर्वे में नाम आएगा, जो अच्छे लोग रहेंगे, समाज में जिनका मजबूत पकड़ रहेगा, उनको नेता हमारे टिकट देंगे। कोई लोग टिकट पैसा और पैरवी से तेजस्वी जी के सामने नहीं खरीद सकता है। ये कोई लोग है तो भरम पाले हुए, तो उस भरम को दूर कर दीजिए। जो जमीन पे काम करेगा वो टिकट लेके विधायक बनेगा। हम लोग तो सबको कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हम सबको कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में घूमिए, हमारे नेताजी का प्रचार कीजिए, माई बहन योजना का प्रचार कीजिए, 17 महीने का कार्यकाल का प्रचार कीजिए, 200 यूनिट बिजली का प्रचार कीजिए। देखिए ना, हम 125 यूनिट बिजली को क्यों माने? आप 200 यूनिट दीजिए, हम लोग मानेंगे। हैं 1100 आपने पेंशन किया, 1500 पेंशन करिए। प्रशांत किशोर 2000 बोलते हैं, ठीक वो बोल रहे हैं 2000। वो प्रशांत किशोर का अपना आइडियोलॉजी है। लेकिन हमारे नेता 1500 रुपया जब बोले हैं, तब कोई 2000, कोई 3000, कोई 1100 कर रहे हैं। अभी तो हमारे नेता के इशारे पे चल रहा है यहाँ सरकार। अब देख लीजिए ना, आपको लग रहा है 20 साल से नीतीश जी थे ना, 25 साल से 20 साल हो ही गया ना। हाँ। 20 साल से पेंशन बढ़ा, इधर नहीं बढ़ा। ये बिजली का हुआ, बिजली कटौती फ्री कटौती हुआ नहीं ना हुआ। अब बोलिए कैसे हो रहा है। और सब लोगों को बहुत सारे, देखिए आपके जीविका दीदी का वेतन बढ़ा दिए सरकार डर से, आंगनबाड़ी सेविका का वेतन बढ़ाया डर से, आपका पंचायत राज प्रतिनिधि का वेतन कर दिया दोगुना। हम लोग भी पंचायत से आते हैं। तो ये सब जो है देख लिया कि तेजस्वी एक आइडियोलॉजिकल युवा लड़का है और ये बिहार को मजबूती से चलाना चाहता है। ये बिहार के एक एक गरीब लोगों को आंख खुलवा रहा है। समझ गए ना कि आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी ने 90 में सत्ता संभालते हैं, सभी दबे कुचले लोगों को कहा, अरे उठो, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ो, ब्लॉक जाओ, थाना जाओ, करम कचहरे जाओ, कोर्ट जाओ, स्कूल जाओ, हॉस्पिटल जाओ, अपने से जाओ, किसी के बैसाखी पे मत जाओ। उसी प्रकार ये देख लीजिए, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गरीबों की बात कर रहे हैं, ये शोषितों की बात कर रहे हैं, ये पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या पेंशन बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को विकास होगा ना। अभी 2500 रुपये, बहुत सारी महिलाएं जो है उनके पति की आय बहुत कम है, वो किसी तरह बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। अगर 2500 रुपया महिलाएं लोग को महीना में मिलेगा तो कितना आत्मबल किसी महिला को मजबूत होगा। किसी महिला के पॉकेट में अगर 2500 रुपया है तो उनका चेहरा को आप देख लीजिए, क्या मुस्कान है। अगर एक पैसा नहीं है, आप समझ लिए उस समय लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं। तो 2500 रुपया तो उनका पर्सनल पॉकेट का मनी हो जाएगा ना। वो कुछ भी कर सकती है अपने विषय वस्तु पे। समझिए आप बोल रहे हैं कि अभी ये तेजस्वी की बात को लेकर के नीतीश कुमार समझ, पिछले 17 महीने भी तो सरकार में थे, उस समय बिजली मुफ्त क्यों नहीं दी, उस समय पेंशन 1100 रुपया क्यों नहीं किया गया, 1500 की बात क्यों की। अगर ये बात अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो जनसुराज वाला भी तो कहेगा कि हमारा पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को जन्म लिया, हम मांग उठा रहे हैं। ये मेरी कॉपी दोनों पार्टी कर रही है ना। अब एक बात आप हमको बताइए, बोलिए। प्रशांत किशोर तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं ना, और हमेशा तेजस्वी को 9वां पास भी नहीं बोलते, तेजस्वी को 9वां पास फेल करते हैं। हाँ। आप बताइए कि जो विजन लाया है पहले, वो तेजस्वी जी लाया है या जनसुराज के प्रशांत किशोर जी लाए हैं? आप एक पत्रकार हैं, इसमें आप अपने से बताइए, पहला विजन किनका लाया हुआ है कि हम 1500 रुपया देंगे? हाँ। या तो फिर 2000 प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, वो कौन लाया पहला विजन? पहले तो बोल दिए कि आपके तेजस्वी यादव। देखिए, तब आप समझ लिए पढ़े लिखे ज़्यादा कौन है। अब हम 1500 रुपया कह दिए, आप अपना क्रेडिट लेने के लिए 2000 कह दीजिए, कोई 3000 कह दे। आई जब 1500 रुपया कहे थे तो वो क्या बोले थे नीतीश कुमार? पैसा क्या अपने बाप के घर से लाएगा? हाँ। अभी कहाँ से पैसा आया 1100 करने में?
अब बताइए, आप बताइए। वो तो नीतीश कुमार देखिए, वो तो गार्जियन है, हम लोग तो उनको जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो मतलब अभी भी चचा मानते हैं उनको। बिल्कुल चचा हैं और रहेंगे। अच्छा, इसमें क्या बात है। अच्छा, आरजेडी हमेशा इस मामले पर नीतीश कुमार पे सॉफ्ट, एनडीए पर यानी बीजेपी काफी हार्डकोर हो जाती है। देखिए अभी क्या जैसे यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में कौशल यादव सॉफ्ट कॉर्नर थे आरजेडी के लेकर, क्या नीतीश कुमार भी आने वाले चुनाव में सॉफ्ट कॉर्नर है आरजेडी के लिए? देखिए, ये ऊपर का बात है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि नीतीश चाचा समझदार व्यक्ति हैं और वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर चुके हैं। हाँ, इसको आप लोग को समझना होगा। अब नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं रह गए हैं, उनको अब एकदम से युवा लोगों को समझ में मुख्यमंत्री बनने का समय देना चाहिए, और हमको लगता है दे ही देंगे जैसा लग रहा है, और वो नहीं देंगे तो जनता देगी। जनता तो निश्चित तौर पे इस बार ठान ले। देखिए ना, जहाँ जहाँ तेजस्वी जा रहे हैं, कहीं रोड पर अगर बिना सिक्योरिटी के खड़ा हो जाए तो पता नहीं क्या करे नौजवान लड़का, उनको इतना भीड़ कहीं जाए, उनको 10-20-50 हज़ार भीड़ जुटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? अब मोदी जी आते हैं तो यहाँ से बस, तो वहाँ से बस, तो वहाँ से आदमी, तो वहाँ से आदमी, देखते हैं ना। आई आते हैं तो बस पूरा गांव मोहल्ला टोला उठा, लाख आदमी जाकर के ITI मैदान में रह गया। वो तेजस्वी है, इसको आप समझिए। सीटवा पे आते हैं। सीटवा पे बात ये हो रहा है, ऐसा कहा जाता है, कहा भी गया है प्रदेश के, कि सीटों का बंटवारा जिलाध्यक्ष करेंगे, इसीलिए उदय यादव जी पर ही सबसे आखिरी मोहर लगना है। और उदय यादव जी के चारों ओर लोग आजकल प्रत्याशी घूम रहे हैं कि मेन फाइनल टिकट तो उदय यादव ही देंगे विधानसभा। ये आप ठीक है, ये आप कहें, हम आपकी बात को समर्थन करते हैं। ये मेरा पार्टी का अंदर का मामला है जो आपको जानकारी है, हम ठीक है। लेकिन जिला अध्यक्ष से जब अनुशंसा यहाँ से मांगा जाएगा, ठीक ना, तो हमारा अपना कमेटी है, हर एक प्रखंड, हर एक विधानसभा का, हम अपने कमेटी से बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने से ज़्यादा हमको तेजस्वी का सरकार बनाना है। हमारे कमेटी में जिस किसी विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे मजबूत व्यक्ति रहेगा, उसका अनुशंसा उदय यादव करेगा, एकदम निश्चित तौर पे, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी अपना पराया को देखे हुए, और ईमानदारी से हम लोग तेजस्वी जी के लिए समर्पित हैं। इस बार सीटों का बंटवारा, और नवादा से क्या लगता है कि कांग्रेस के तरफ से भी सीटों का बंटवारा किया जाए? कांग्रेस के साथ में आप इंडी अलायंस के साथ हैं, कांग्रेस भी है, CPM आई है, यहाँ से क्या पूरी सीट अपनी दावेदारी आरजेडी के द्वारा होगी या कांग्रेस उनके जो साथी हैं उनके साथ भी? देखिए, ये हमारे नेता का मामला है। हम लोग तो चाहेंगे कि 5 विधानसभा नवादा में जीते, और उस लायक हम लोग हैं नवादा में कि हम लोग 5 विधानसभा चुनाव जीत सकते। पिछले ही बार हम लोग 4 विधानसभा दिए ना, गठबंधन सहित। कांग्रेस जो हमारी थी पार्टी रह करके गठबंधन में हम लोग 4 विधानसभा जीते। अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है या हमारे गठबंधन भी चुनाव लड़ते हैं, तो ये हमारे सिर्फ नेतृत्व का काम है। वो कैसे सीट का बंटवारा करेंगे, वैसे हम लोग को भरोसा तेजस्वी जी पे है, वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और नवादा के हित में करेंगे। एक सवाल और रह गया, आप नवादा जिला के हैं, गोविंदपुर विधानसभा को लेकर एक चर्चा में रहता है कि यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है, जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं मोहम्मद कामरान जी, उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, लेकिन तेजस्वी जी के साथ साथ रहते हैं। देखिए, पहले आप जान लीजिए कि तेजस्वी जी हमारे प्रदेश के कामरान जी हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, और कोषाध्यक्ष प्रदेश में भी बहुत सारा काम उनको रहता है ना। बहुत सारा जैसे कार्यक्रम है तो यहाँ वो नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो अनुपस्थिति में कार्यक्रम होता है, लेकिन पार्टी में किसी तरह का हमारा कोई बेईमानस्ता या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोग सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। अभी तुरंत कल या परसों एक नारा चला कि 1500 से कम नहीं और 1100 में शायद दम नहीं, क्या है वो पूरा नारा? 1100 में दम नहीं और 1500 से कम नहीं। देखिए, ये हमारी महिलाओं का कहना है जी। देखिए, हमारी जो यहाँ है आपके देखो, ये दोनों महिला हमारे हैं ना जी। देखिए, ये प्रेमा चौधरी जी और नीलम परवीन जी और नीलम पासवान जी, ये लोग नारा लगा रहे थे कि हम लोग जब लेंगे, है ना, तो हम 1500 लेंगे, हैं जी। 1100 में दम नहीं और 1500 से कम नहीं। तो जब 1100 आपकी तो 400 आप और बढ़ाइए। 1100 शुभ होता है ना? क्या 1100 शुभ होता है ना? अच्छा, आप बताइए ना, 1100 रखा रहेगा, 1500 रखा रहेगा, कौन आप लीजिएगा? शुभ कौन होगा? सब जैसा रहता है तो शुभ होता है क्या? नहीं, आप लीजिएगा कौन सा बताइए ना। वो
तो गरीब गुरबा को नहीं आप दे रहे हैं। अच्छा। 1100 से 1500 आप वैसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर है, अच्छा, जो माताएं विधवा हो चुकी हैं, जो भाई विकलांग हो चुके हैं, उनको आप दे रहे हैं। हम यंग लोगों को कहाँ कह रहे हैं? हम तो यंग लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता कि 2500 रुपया दीजिए। हाँ? जी। तो एकदम 1500 रुपया करना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। 1100 में दम नहीं, 1500 से कम नहीं, ये पूरा चलेगा। और बिजली वाला में हाँ, 125 यूनिट में दम नहीं और 200 यूनिट से कम नहीं। बिल्कुल, ये बिजली पर भी मेरा चलेगा और सब कुछ पर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे तेजस्वी जी कर रहे हैं वैसे वैसे नीतीश जी सभी चीज में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से पेस्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं उनको लोग। वो तो देखवे करते हैं ना, वो कैसे कैसे बोलते हैं, 5 के पहले क्या था क्या नहीं था, जानवे न करते समझ हैं में जी। हाँ आता, इसलिए वो सब कुछ कहना नहीं है। अब बढ़िया है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे नवादा जिला वासियों के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहते हैं कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार को आप लोग बनाइए, और बनाने के बाद जो बिहार में विकास होगा वो एक नज़ीर पेश होगा। चूँकि वो पढ़े लिखे हैं और वो चाहेंगे कि हमेशा हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे बढ़े, यहाँ का स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो, यहाँ रोजगार का जो समस्या युवाओं में है वो लोग कैसे रोजगार पाएँ, महंगाई कैसे कम हो, ये सारे बिंदु उनके नज़र में है और वो हमेशा इस बिंदु को लेकर ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। आरक्षण उनका मुद्दा है, आपके जातीय जनगणना उनका मुद्दा है। जातीय जनगणना करवाए तब ना पता चला कि अति पिछड़ा का इतना % आबादी है, दलितों की इतनी % आबादी है, फलना जाति का इतना % आबादी है। उससे लोगों में जागृति उत्पन्न हुआ ना। अब कुछ दिन पहले देखिए बढ़ी का सम्मेलन हमारा गया था, बढ़ी समाज के 4 दिन पहले पूरे हुआ था। प्रदेश से गए थे, हजारों लोगों की संख्या वहाँ थी। फिर देखिए आपके, फिर उसके बाद देखिए नाई समाज का हमारा सम्मेलन जाने वाला 2 तारीख को पटना। उस यहाँ से हम लोग करीब 40-50 को बस भेज रहे हैं। सब नाई समाज के भी लोग जाने के लिए तत्पर हैं। तेजस्वी का सब दीवाना है। हम तो अभी भी कह रहे हैं आपको, अकेले कोई चुनाव लड़के फरिया ले तेजस्वी से। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं, तो 50 पार्टी का गठबंधन है, गवर्नमेंट का ताकत है, लाइन ऑर्डर बना करके कैसे इधर उधर करके दिस डाइट करके चोर दरवाजे सरकार बना लेना है। लेकिन ये है कि तेजस्वी जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उनको बिहार में मौका मिलना चाहिए। जात पात दुनियादारी से हट करके सभी लोग मौका दे, तब आपका युवा शक्ति जागेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब अब एम बाई नहीं A to Z की पार्टी A होगी। to Z की पार्टी। एम बाई कहाँ से मेरा है? पहले तो थी ना। देखिए एम बाई नहीं थी, एम बाई विरोधियों का कहा हुआ सूत्र है। एम बाई का मतलब क्या होता है जी? ना मंच से तो बोला जा रहा था कि अब एम बाई नहीं, अब A to Z नहीं, देखिए ये विरोधी लोग इस तरह से कर रहे हैं। अभी आप देखा ना, अभी बोल रहे थे ना भाई वीरेंद्र वाला। हाँ, अगर ये मामला किसी भाजपाई पे होता तो कभी भी उसको टीवी वाले लोग नहीं चढ़ाते उस पर। अभी भाई वीरेंद्र का रोज चल रहा है, कौन गलती भाई वीरेंद्र कर दिया, कौन फांसी वाला काम हो गया है? तो ये सब सिस्टम है ना कि एम बाई कहो तो भूरा बाल कहो तो ये कहो तो वो कहो, ये सब गलत बात है। लालू जी की सरकार में सभी लोगों को सम्मान मिला था। आप देख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय और लेता हूँ। 90 से 2005 तक किस जाति बिरादरी को उन्होंने विधायक और मंत्री नहीं बनाया। आज आप देख लो किस जाति बिरादरी के भी लोग विधायक मंत्री हैं। इसका आप अनुपात निकाल लीजिए। 90 से लेकर 2005 तक जो हत्याएं और जो बलात्कार, जो अपहरण हुए थे, और 2005 से लेकर 2025 तक जो हत्याएं, अपहरण और बलात्कार, ये 3 मामला का आप जो है सरकारी आंकड़ा निकाल लीजिए किस सरकार में ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये है कि हमको खांसी होगा तो आप कह दीजिएगा टीबी हो गया है। अच्छा, क्योंकि हमको खांसी हो गया है तो टीबी कहे वाला 1000 आदमी है, और उसके बाद अगर आपको टीबी हो जाएगा ना तो कहिएगा खांसी तनी मनी हुआ है। अच्छा, यही तो बीमारी है। सरकार आंकड़ा में जाए ना, हम तो कह रहे हैं कि हर एक चीज़ में सरकारी फीसदी है जी। आप देख लो 71,000-72,000 करोड़ का आ रहा है ना बात घोटाले का। हम आपको बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो 71-72 हजार करोड़ लीक करके भाजपा जो है ना नीतीश कुमार को आंख दिखाया है कि तुम दिस डेट आप इधर उधर करिएगा ना तो 72,000 पर केस आप पर कर देंगे। अब शांत रहो, ठंडा हो जाओ। कहीं नीतीश कुमार तो वो मोदी जी वाला डायलॉग नहीं कर लिए, हम तो फकीर हैं झोला लेके चल जाएंगे। कहीं नीतीश कुमार तो वो मोदी जी वाला डायलॉग नहीं कर लिए, हम तो फकीर हैं झोला लेके चल जाएंगे। वो झोला में कहीं सुनिए 71 करोड़ लेना है। वो ना फकीर वो झोला लेके जाएंगे, हाँ। क्योंकि उनका सूट बूट का दाम 10 लाख है, आपको पता नहीं है।
हाँ, सूट बूट की सरकार हाँ, अफसर आप लोग कहते आप तो हैं। चलिए ना, पुल पर फकीर मिलता है, कई लाख वाला सूट बूट रहता है, उनके सूट बूट का दाम 10 लाख है, उनके हेलीकॉप्टर, उनके महंगी गाड़ी, इनको 71,000 जो दिखाया है आईना कि आप देखो जरा सा इधर उधर हुआ तो वो 71,000 का पोल खुल जाएगा। अभी 71,000 तेजस्वी पर रहता ना तो रोज टीवी में खाली वही चलता। अच्छा, इसलिए वो सब कुछ नहीं है, सत्ता का दुरुपयोग है बिहार में, लेकिन ये सब जनता समझने नहीं जा रही है। जनता पूरी मजबूती से इस बार मन बना लिया है कि हमको तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और सभी जाति समुदाय के लोग पूरे मजबूती से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नया बिहार तेजस्वी सरकार होगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदय यादव जी। हमारे कई सवालों को बेबाकी ढंग से इन्होंने जवाब दिया। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कहें और खबरों के लिए बने रहें। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।